अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं लेकिन एक बेहतरीन श्रोता नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको अभी भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बातचीत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, बल्कि यह ज़रूरी है कि आप दूसरे व्यक्ति की बातों को कितने ध्यान से सुनते हैं। प्रकृति ने हमें एक जीभ और दो कान क्यों दिए? क्योंकि हम कितना बोलते हैं उससे ज़्यादा हम सुन सकें। इसलिए जीवन में बोलने से ज़्यादा सुनना अहम हो जाता है। इसलिए अपने दोनों कानों का अच्छे से इस्तेमाल करें। जब हम दूसरों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो बहुत कुछ हम यूं ही सीख जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप भी एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो हमेशा बातचीत के दौरान आई कांटेक्ट बनाएं। आंख से आंख मिलाना ज़रूरी है बातचीत के दौरान। इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे दो लाभ होते हैं। सबसे पहले तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी बात को बेहद ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि आई टू आई कांटेक्ट होने से ये चीज़ स्वाभाविक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप आई कांटेक्ट बनाकर सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनते हैं तो इससे आपका ध्यान भी एकाग्र होता है। आप शांतिपूर्वक अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुन और समझ पाते हैं। कभी भी अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते हुए सामने वाले की बात को न सुनें। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बात कर रहा है, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि आप उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। इससे आपका पूरा ध्यान सामने वालों की बातों पर नहीं होता और कम्युनिकेशन उतना प्रभावी नहीं हो सकता। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति को एहसास होना स्वाभाविक है कि उसकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। तो इस चीज़ का भी अच्छी तरह से हमको ध्यान रखना है। मोबाइल और कंप्यूटर पे नहीं लगे रहना है बातचीत के दौरान। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि बातचीत के दौरान आधी बात सुनकर ही अपनी राय देने लग जाते हैं। अरे पूरी बात तो उसकी सुन लीजिए सामने वाले की। इसलिए अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य और संयम का परिचय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये एक अच्छे श्रोता की बहुत बड़ी निशानी होती है। इसलिए जब भी आप अपने सामने वाले व्यक्ति की बात सुने तो बस सुनने पर ही फोकस करें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। बस उसी पल में मौजूद रहें और दूसरे व्यक्ति को जो कुछ भी कहना है उसे पूरी तरह से सुने। उसे जताना जरूरी है कि उसकी बातों को सुना जा रहा है। आप उसे तब तक बोलने दें जब तक कि वह अपने मन की पूरी बात ना कह दे। ऐसा शायद पहली बार में कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, लेकिन लगातार अभ्यास से और मन के अंदर अभ्यास की प्रेरणा से ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। इस पे भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने का धैर्य हर किसी में नहीं होता, लेकिन अच्छा श्रोता बनने के लिए धैर्य बहुत बड़ी दवाई है। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कुछ चीज़ों का अभ्यास आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि सुबह खिड़की खोलकर ताज़ी हवा को महसूस करना चाहिए। थोड़ी देर बाहर टहलना भी ज़रूरी है। कुछ देर एक्सरसाइज, व्यायाम या मेडिटेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है। इस तरह का अभ्यास हमारे भीतर की ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को बनाए रख सकता है, जिसके कारण हम यकीनन एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं। ये बहुत आज की डेट में ज़रूरी हो गया है। अक्सर ये देखा गया है कि मेडिटेशन और योगा के ऊपर हर कोई ध्यान देने की कोशिश करता है। तो मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये संदेश ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।